हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार सिंह और मैं हूं एल1 कोचिंग का फाउंडर डायरेक्टर। आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज मेरा टॉपिक है 12th बोर्ड साइंस से क्वालिफाई करने के बाद सीबीएसई बोर्ड। आपका परसेंटेज अच्छा आया हो न आया हो फ़र्क नहीं पड़ता, साइंस बैकग्राउंड के हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं 10 पॉइंट लिखा हूँ आपके लिए। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप रियलाइज़ कर सकें, समझ सकें कि करियर कैसे शेप देना है। और जो माँ बाप देख रहे हैं उनके लिए भी है। जानकारी का अभाव, वो अभाव वाला पार्ट एक बार तो घटना घट गई। जो बच्चे 11th 12th में फाउंडेशन कोर्स नहीं किए हैं और 12th पास कर रहे हैं वो तो गलत कर दिए हैं। जानकारी के अभाव में 11th 12th फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए था। इसके बारे में 10th पास वालों के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, जो 10th पास कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के। तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। आगे अपने छोटे भाई बहन के लिए चाहे किसी और अड़ोसी पड़ोसी के लिए उसको शेयर कर दीजिएगा, उसे पता चल जाएगा कि क्यों ज़रूरी है फाउंडेशन कोर्स। अब रही बात आपकी, जानकारी का अभाव में ये है, कुछ जानकारियाँ जैसे 75% से कम है तो कैसे आप जेई मेन और एनआईटी और आईटी में जा सकते हैं। हमारे यहाँ पहले तो यूपी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए टॉप 20 परसेंटाइल आता है, जो 64-68 परसेंटाइल का होता है, उसे वेट करिए। तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए तो 75% नहीं और कम होता है एनआईटी और आईटी में जाने के लिए। पहले तो यही जानकारी ढेर लोगों को नहीं है। दूसरा, यदि मान लीजिए उससे भी कम आ गया स्टेट बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड वालों का 75% से कम आ गया, तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है कंपार्टमेंट वाला जो आ गया होगा वो भर लो, रिपीट कर लो, ये ऑप्शन है। चाहे एनआईओएस बोर्ड, स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी बोल रहा हूँ और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी। आप आइए, आपको मैं बता देता हूँ कि एनआईओएस बोर्ड और ये सब कैसे आप कर सकते हैं। ये जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। चाहे बच्चों का 90% से ज़्यादा आया हो और चाहे 75% से कम जानकारी सही रखो। दूसरा, बहुत सारे लोगों को नंबर ऑफ़ आईटीज़ नहीं मालूम है, नंबर ऑफ़ एनआईटीज़ नहीं मालूम है, और सच तो ये है कि कोचिंग वालों को भी नहीं मालूम है। ज़्यादातर कोचिंग वालों को, बनारस में तो ज़्यादातर, कोटा में भी यही हालत है, पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ़ आईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, वो भी लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को अब ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कहाँ ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आप अच्छा कर सकें। 12th के बाद चांस बहुत लिमिटेड है। आईटी वालों का तो अब यही चांस है, 1 साल चांस है। 12th के साथ वाला था और 12th के जस्ट बाद वाला ये है। इसके बाद आईटी में आप जा भी नहीं सकते, तो ये तैयारी करना भी अब ज़रूरी है। और नीट वालों के लिए तो और भी चांस है, एनआईटी वालों के लिए तो 2 साल चांस है और, है ना, मतलब 12th के बाद। अब मैं लिमिट करूँ इसको तो मैं ये बताने ज़्यादा आया हूँ कि मैं एल1 कोचिंग वाराणसी टाइप करिए यूट्यूब पर और उसमें तमाम तरह के वीडियोस बनाया हूँ। आप उन्हें देखकर ही निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस कोचिंग से तैयारी करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन कोचिंग बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। मैं वीडियो बनाया हूँ, उस पर जाइए और पूरा देखिए कि क्यों ऑनलाइन कोचिंग नहीं करना चाहिए। कोटा के रैंकर और बैंकर बैच मैं वीडियो बनाया हूँ, जाइए देखिए। कोटा भूल कर भी मत जाना। टीचर्स का नाम P1 P2 P3 टाइप का नाम है। बनारस में जो नामी कोचिंग है वहाँ पे टीचर्स का नाम P1 P2 P3 C1 C2 ऐसे नाम हैं। मतलब P1 मतलब फिजिक्स 1, P2 मतलब फिजिक्स 2, P3 मतलब फिजिक्स 3। भर भर के ऐसे नाम है ताकि वहाँ पे कोई भी टीचर छोड़े जाए, सैलरी न दिया जाए तो दूसरा आ जाए। आप बताइए, जब टीचर्स और स्टूडेंट रिलेशन जब बन जाता है, बच्चा सीखने लगता है, आप उसको बदल दे रहे हैं। जो अच्छा टीचर पढ़ा रहा था उसको दूसरे ब्रांच पर ट्रांसफ़र कर दिए। और P1 इसलिए नाम रखे थे कि नाम कोई खोजेगा नहीं। कई बच्चे मेरे पास आए, मैं पूछा फिजिक्स कौन पढ़ा रहा था वहाँ पर जहाँ पढ़ के आ रहे हो, करे कि उनका नाम P1 था, दूसरा फिर P1 बन गया, तीसरा P1 बन गया। ऐसे कोचिंग में तो बिल्कुल मत जाइएगा। और ये कोचिंग वाले वही कर रहे हैं जो ब्रांच खुला हुआ है। यहाँ पे 3-4 कोचिंगों के ब्रांच हैं, बिल्कुल मत जाना।
ये डिटेल है मेरे वीडियोस पे, सब देख को अवेयर होके डिसीजन लो। मेरा एक वीडियो है किस कोचिंग में प्रवेश लें, कैसे पता चले कौन सी कोचिंग बढ़िया है। यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखो और समझो। ट्रायल क्लास कोई नहीं दे रहा है तो कैसे डिसाइड किया जाए कि हमको कहाँ समझ में आएगा, कहाँ पे लिया जाए। ट्रायल क्लास मैं यूट्यूब पे बताया हूँ कि कैसे लिया जा सकता है, जाओ वीडियो देखो। नामी कोचिंग के ब्रांच पर प्रवेश मत लेना, जाओ वीडियो देखो। ये सब आपकी हेल्प के लिए लगातार वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप निर्णय लें, क्योंकि हर साल हजारों बच्चे मेरे से मिलने आ रहे हैं, वो उनको धोखा मिला है। बिना जाने वो कहीं एडमिशन ले लिए, इनके यहाँ ले लिए, उनके यहाँ ले लिए, उनके यहाँ ले लिए, कोटा चले गए और सब मेरे वीडियो देख के मेरे पास आ रहे हैं और धोखा उनको मिला है कि सर ये बोला गया था, ये नहीं हुआ, तो वो टीचर अच्छा नहीं हुआ, तो वो क्वालिफाइड नहीं था, तो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता था। यही सब देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस बार गलती मत करना और सारे वीडियोस देखो। टेस्ट सीरीज, कई कोचिंग वाले ऐसा टेस्ट और पेपर बना रहे हैं छाने की कोशिश में, ताकि बच्चों को लगे कि क्या बात है, ये तो बिल्कुल हट के है। भाई ऐसा टेस्ट नहीं बनाना है, ओरिएंटेड टेस्ट, ओरिएंटेड पेपर बनाना है, ताकि बच्चों को लगे कि वैसा ही पेपर जब एग्ज़ाम दे तो लगे कि वैसा ही है। आप कठिन बना देंगे, बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। तो जितने भी कोचिंग वाले सब यही कर रहे हैं, खासकर ब्रांच वाले जो सुना रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांच का इकट्ठा रिजल्ट आता है तो बच्चों को जज करने को मिल जाता है कि पूरे इंडिया लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। आप अपने लेवल पे पता करिएगा कि झूठ बोला जा रहा है कि नहीं, और टेस्ट पेपर भी ओरिएंटेड नहीं बना रहे हैं। यही कारण है कि जो जो कोचिंग वाले यहाँ पर हैं, अगले दिन ब्रांच जिनकी खुली है नामी कोचिंग की, वो जेईई मेन का रिजल्ट आया तो नहीं दिए, नीट का भी रिजल्ट आता है तो नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो पूरे इंडिया का इकट्ठा उसी में लगा देते हैं फोटो, और आप लोगों को पता नहीं चलता। स्टडी मटेरियल ओरिएंटेड नहीं है। ये देखना होगा कि स्टडी मटेरियल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं। पिछले साल के बच्चों से मिलके पता चलेगा। मैं एक बुक लिखा हूँ फिजिक्स फॉर ऑल, इतनी शानदार बुक है। नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में इतना, एमपी, राजस्थान इतना पॉपुलर हुआ यहाँ पर हिंदी बेल्ट वाले इंडिया में, कि इसके पैरेलल में अप्रिसिएशन किसी और बुक को मिल ही नहीं रहा है। ये आपको तब पता चलेगा जब आके यहाँ पे देखेंगे और पढ़ेंगे मेरी बुक। इंग्लिश में लिखा हूँ मैं, बहुत रिसर्च करके समझा हूँ कि दुनिया में कंट्रीज डेवलप क्यों हुई। क्योंकि चाइना में चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि मदर टंग चाइनीज़ है। स्पेन में स्पेनिश में पढ़ाया जाता है, ब्रिटेन में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, पुर्तगाल में पुर्तगीज़ में पढ़ाते हैं, रसिया में रसियन पढ़ाते हैं। जो मदर टंग है उसी में पढ़ाया जाता है। अब हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, अंग्रेज़ों का राज था। मदर टंग तो हमारी इंग्लिश नहीं है, हिंदी या भोजपुरी है इस बेल्ट की, लेकिन पढ़ना इंग्लिश में है। खूब तेवर में लोग कह भी रहे हैं हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। उस बच्चे को लेके आइए, वो इंग्लिश में फ्लुएंटली नहीं बात कर सकता, इंग्लिश रियली में, क्योंकि वो कर भी नहीं सकता। रीज़न, मदर टंग का इतना इम्प्रेशन होता है। तो बच्चे को इंग्लिश मना मत करिए, पढ़ने के लिए पढ़ने दीजिए, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। पर समझने का जो थॉट है ना, प्रोसेस है, वो हिंदी में होता है, फिर ट्रांसलेट होता है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश में बुक लिखा हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा हूँ। ये पहला एक्सपेरिमेंट है इंडिया में जब मैं बाइलिंगुअल लिखा हूँ, और इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। हमें याद है कि जब मैं तैयारी करता था तो अंग्रेजी वाली बुक के अंदर वाला कंटेंट, मतलब किताब नहीं पढ़ता था, केवल एक्सरसाइज बनाता था। रीज़न यही था क्योंकि हमें इंग्लिश समझ में तेज़ी से नहीं आता था, और मेरे सारे दोस्त जो आईटी में गए एक भी किताब अंदर वाला नहीं पढ़ते थे। तो हमको लगा कि बात तो गलत है। फिर मैंने किताब लिखी, 4.5-5 साल में लिखा है मैंने। अब बहुत शानदार बुक है। यहाँ पे सभी टीचर्स पढ़ रहे हैं, मतलब टीचर्स पढ़ के कोचिंग खोल लिए, मेरी बुक पढ़ के सीख गए फिजिक्स। तो आप आइए, आपको बुक भी दिखाता हूँ, वही बुक यहाँ चलती भी है। आप आइए, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। और वही बुक बनाकर हमारे यहाँ बच्चे
खूब ज़्यादा संख्या में आईटी और नीट निकाल रहे हैं। ये तभी मालूम चलेगा जब यहाँ पे आप आएंगे और मेरी बात भी आपको रिलेटेबल लग रही होगी कि मैं सच बोल रहा हूँ कि बच्चों के थॉट प्रोसेस इंग्लिश में नहीं बन सकते, हिंदी और भोजपुरी में ही बनते हैं। डाउट, जितने भी कोचिंग के मेन जो टीचर्स हैं ना, जो पढ़ाते हैं, वो डाउट नहीं बता रहे हैं। करें डाउट पैनल है, जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग आप सुन रहे हैं, जहाँ से खूब सिलेक्शन वाला आपके दिमाग में है कि वहीं पे जाना है, बच्चे इसलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर क्योंकि डाउट पैनल है वहाँ पे। और डाउट पैनल में जो टीचर्स डाउट बता रहे हैं वो खुद ही कंफ्यूज हैं, इतने हल्के टीचर रखे हैं। आप हमारे यहाँ मिलिए, आइए। जैसा मैं बोल रहा था कि कई वीडियो में बोल रखा हूँ कि उस कोचिंग में एडमिशन लीजिएगा जहाँ पे एडमिशन के टाइम में डायरेक्टर फाउंडर मिले। जब एडमिशन टाइम में डायरेक्टर फाउंडर नहीं मिलेगा तो भला जब हज़ारों बच्चे एडमिशन ले लेंगे तब क्या मिलेगा, और तब का इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपकी दूर करेगा। जो पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी तरह की होती है। बच्चे तो खूबसूरत ही होती हैं, बच्चे तो खूबसूरत ही होते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी दिक्कतें होती हैं। कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे एड्रेस होगा। बच्चे लोनलीनेस का शिकार हो जा रहे हैं, कोटा में खास कर हो रहे हैं। पिछले 10 महीने में 35 सुसाइड हो गए। रीज़न, बच्चे अकेले हो जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी कहीं पे भी कोचिंग में बच्चे अकेले हो जा रहे हैं, उनके कमियों को, उनकी कमजोरियों को एड्रेस नहीं करेगा तो बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेट होगा। इस पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, अब जाइए सारे वीडियोस देखिए। हमारे यहाँ डाउट बच्चे दौड़ते हुए रोड साइड में पूछ लेते हैं। जब मैं अपने गाड़ी में बैठने जा रहा होता हूँ, बच्चे खूब दौड़ते हुए चाहते हुए पूछते हैं कि सर आपने जब रॉड का ऐसे बताया था तो गिर रहा था, तो वहाँ पे एमजी लगा था, तो ऊपर नॉर्मल लगा था, तो फिर कैसे एक्सेलरेट हो रहा था, और वहाँ पे तो नहीं हो रहा था। तो हमें बड़ी खुशी होती है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि बच्चा दौड़ के आया, इतना पैशनेट है और पूछ रहा है। इसका ठीक उल्टा दूसरे कोचिंग में हो रहा है, कोटा में, दिल्ली में, बनारस में, तमाम जगह लोग दुखी हो जा रहे हैं डाउट बताने में। उनको बस पैसा चाहिए कि बच्चा पैसा दे दिया। तो ये, इससे बचिए आप। ट्राई करिए कि पिछले साल बच्चों को डाउट बताया जा रहा था कि नहीं। हमारे यहाँ जिस केबिन में मैं बना रहा हूँ वहाँ पे अलाउ है बच्चों को आना। किसी भी कोचिंग के डायरेक्टर फाउंडर अपने केबिन में अलाउ नहीं कर रहे हैं डाउट पूछने के लिए। मत जाना वहाँ पर। यदि शुरू में न मिले, यहाँ पे आइए, हमसे मिलिए। हम लोग न मिले यहाँ पे, जितने भी फाउंडर्स हैं, हम लोग डायरेक्टर हैं, मत एडमिशन लेना। वैसे दूसरी जगह भी ये तरीका है, ये स्टेप है। रिजल्ट, जो रिजल्ट हमने दे दिया है ना, जो प्रतिशत, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत सफलता हमारे यहाँ का है, कोटा से भी ज़्यादा। कोटा का तो सबसे नीचे है, लोगों को पता नहीं क्यों कोटा जाते हैं लोग। कोटा में 3 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट 5000 भी नहीं है। परसेंटेज निकाल लेना, और डेटा जो दिया जाता है वो फेक डेटा होता है। तो ये भी आप समझिए कि किस तरीके से मैनिपुलेटिव डेटा दिए जाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन हमारे यहाँ का है। और जो हमने रिकॉर्ड दिया, दीपक साहू का नीट में 720 में 715 नंबर, ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक, ओबीसी में पूरे इंडिया में 1st रैंक था। रिकॉर्ड टूटा नहीं है अभी बनारस में। आकाश राणा, बढ़ई का बेटा, 360 में 340 नंबर, 360 का हुआ करता था जेईई में तब, 360 में 340 नंबर अभी तक का हाईएस्ट है। रैंक भी बेस्ट था उसका, बनारस का, ब्रेक नहीं हुआ अभी। अच्छा, बढ़ई का बेटा भी यहीं से निकाला, आकाश राणा और अमीषा राणा, भाई बहन दोनों यहाँ से निकाले हैं। इस तरह की इतनी स्टोरीज है। 5 ऑटो ड्राइवर के यहाँ पे बच्चे निकाले हैं, मजदूर के बच्चे निकाले हैं, नाली साफ करने वाला, मोची का बच्चा निकाला है, झाड़ू पोछा लगाने वाले के बच्चे निकाले हैं यहाँ पे। क्यों निकाले हैं? क्योंकि हम लोग उनको मौका देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनको स्पेस देते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं तो हम उन्हें बताते हैं। तो यदि आप इनसे तो अच्छे ही होंगे जो सुन रहे होंगे, तो आपका तो निकलना फिर तय है। कई बार मैं गारंटी के तौर पे बोलता हूँ कि यदि जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, जो बातें बताते हैं, यदि आप फॉलो कर लिए,
और आप दिखाए कि सर ये सब पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारा अटेंडेंस, सारा टेस्ट दिए और सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस कर दूंगा मैं आपका, ये गारंटी है, ये मान के चलिए आप। क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने स्ट्रेटजी पे, अपने टीचर्स पे, अपने स्टाफ पे। तो रिजल्ट शानदार है। हमसे अच्छा रिजल्ट ना ही टॉपर्स के हैं और ना ही परसेंटेज हैं, ना ही केयर है इतना। ये तभी पता चलेगा जब आप आके सब जगह जाके पता करेंगे। चकाचौंध में मत डूब जाइएगा कि किसका ऑफिस बहुत अच्छा है तो किसकी बिल्डिंग अच्छी है। केवल एकमात्र रीज़न होना चाहिए एडमिशन लेने का, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं। कोटा को मैं रिजेक्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि जो फोटो आप न्यूज़पेपर में देखते हो भर भर के, जिनको आप बड़ा आंखें चौधिया जाती हैं आपकी, अब वही देख के अच्छे रैंक के नाम पर और बढ़िया ज़्यादा सिलेक्शन के नाम पे कोटा जाते हैं। जिस बैच में एडमिशन आपका होता है उसमें से एक भी टीचर नहीं पढ़ाता जिस सिलेक्शन को देख के जाते हो। 400 बैच हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं। 4 बैच से सिलेक्शन होता है बस, बाकी 396 बैच से सिलेक्शन नहीं होता। वो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए है, इसीलिए 396 बैचेस का नाम बैंकर बैच है। और जिन फोटो को पेपर में देखते हो उसका नाम रैंकर बैच है। उस रैंकर बैच में जो टीचर्स पढ़ाते हैं तुम्हें दर्शन भी नहीं होंगे। क्लास छोड़ो, हल्का फुल्का दिखेंगे नहीं तुमको। तो जिस फोटो को तुम देख के जा रहे हो उनसे जाके बोलो वहां पे कोटा में कि सर ये हम फोटो देख के और बढ़िया रैंक देख कर आए हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि हम इनके टीचर से पढ़ने आए हैं, हम कोचिंग के नाम से पढ़ने थोड़ी आए हैं, हम अच्छे रैंक से थोड़ी आए हैं। हम तो अपना सिलेक्शन के लिए आए हैं और मेरा सिलेक्शन मेरे टीचर से होगा, कोचिंग के नाम से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, स्टडी मटेरियल से नहीं होगा, टीचर से होगा। अब वो टीचर आपको कोटा में नहीं पढ़ाता। जिस बैच में तुम्हारा होता है भर भर के जो ट्रेन में आप लोग जाते हैं यूपी और बिहार से, और आप ही लोगों ने कोटा को कोटा बना दिया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साफ है। अब परसेंट देख लेना, गूगल पे सर्च करके देख लो कि इधर के बच्चे कितना सेलेक्ट हो रहे हैं कोटा से। ऑलमोस्ट 0, इक्का दुक्का रेयर केस मिलेगा। पर बैंक बैलेंस तो बैंकर बैच में आपका हो जाता है। पिछले 30 सालों से तुम्हारे बैच से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये तुम्हें समझना होगा। मैं इस पे कई वीडियोस बनाए हूं, आप जाके देखिए। मेरा मानना है कि हर बच्चे शानदार होते हैं, बस उनको पीठ थपथपा दीजिए, उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम दूर कर लीजिए, उनकी प्रॉब्लम सुन लीजिए और उनको एहसास दिला दीजिए कि तुम कर सकते हो, पोटेंशियली तुम स्ट्रांग हो और किसी से कम नहीं हो। मैंने कई बच्चों को निकलते हुए देखा है। जो बच्चा ITI करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए गलती से यहाँ पे इंक्वायरी कर लिया था, उसको जब हमने पोटेंशियल बताया तो IIT की तैयारी भी किया और IIT निकाला भी। 4 साल बीटेक करके IIT कानपुर से बड़े कंपनी में जॉब कर रहा है, अमेजॉन में, 60 लाख के पैकेज पर। ये सुन के कैसा लग रहा है कि कहाँ वो पॉलिटेक्निक तक सोचा था ITI और कहाँ IIT में हो गया उसका। तो आपका तो वैसे भी होना चाहिए क्योंकि आप तो मोटिवेटेड हैं उसी के लिए। तो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरी है। और अंतिम पॉइंट है 10वां पॉइंट। मैं सारे पॉइंट्स तो नाम नहीं लिया कौन कौन सा पॉइंट। अंतिम पॉइंट है, आप मेरे से मिलिए, बिना मेरे से मिले आप कहीं भी मत एडमिशन लीजिएगा। और जब आप मेरे से मिलेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, मैं गाइड करूँगा। और चाहे कम से कम मेरे से नहीं मिल रहे हो तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि मेरे सारे वीडियोस देख लो L1 कोचिंग वाराणसी पर, और तब डिसीजन जो भी लेना होगा ले लेना, हमें कोई गम नहीं होगा। और तब तुम कोई स्टेप लोगे तो हमें दुख भी नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना जानकारी के बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग करने लग रहे हैं। यार मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक कोचिंग वाला है, बहुत खूब चिल्ला रहा है कि
बच्चों करता है, कहता है पूरे इंडिया को पढ़ाऊंगा, 2,999, 3,000, 4,000 में पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाना चाहिए था उसे ऑनलाइन, ऑफलाइन खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी, उसी पे पढ़ाता। मैं बताता हूँ, ऑनलाइन से साइंस कभी नहीं सीखा जा सकता। क्यों नहीं सीखा जा सकता? क्योंकि ऑनलाइन में साइंस में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं, रिलेट किया जाता है कि सर यहाँ पे तो ऐसा था तो वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। ये ऑनलाइन में नहीं हो सकता। हज़ारों बच्चे ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ के आ चुके हैं और बहुत वाहियात रिजल्ट है। जो ऑनलाइन करके तैयारी किए थे 11-12 फाउंडेशन कोर्स, 75% भी नहीं आया है, सैकड़ों बच्चे आ चुके हैं। सो ऑनलाइन से साइंस नहीं सीखा जा सकता। वीडियो जाके देखिए, बताया हूँ, वीडियो का नाम है ऑनलाइन कोचिंग बहुत ख़तरनाक। तो वीडियोज़ आप देखिए, वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वो गाइडेंस के लिए, आपके लिए एक माइलस्टोन का बेंचमार्क होगा, वो आपके लिए काफ़ी एडवाइजेज मिलेंगे, तब डिसाइड करिएगा। इतनी सारी चीज़ें मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि बच्चे गुमराह ना हो, न कम पैसे में कहीं चले जाएं, न ज़्यादा पैसे से डिसाइड करें। आप डिसाइड करिए वहाँ के टीचर से। तो आप इन काउंसलिंग के लिए, बातचीत के लिए, एडवाइस के लिए आप मेरे से मिल सकते हैं। कभी भी आप मेरे से मिलिए और खुल के डिस्कशन करिए, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप आके बोलिए कि सर हम कोटा जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा जाओ, पर ये जाके चीज़ें समझ लेना वहाँ पर, यही मैं बोलूँगा। फलाने कोचिंग में जाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा वहीं जाओ, लेकिन ये चीज़ें ध्यान देना, ताकि 1-2 महीने में बताऊँगा कि 1 महीने तक ये देख लेना, 2 महीने बाद फिर से मेरे से मिल लेना। तब भी मैं ये नहीं कहूँगा मेरे यहाँ एडमिशन ले लेना। तो आप अपने तरीके से मेरे वीडियोस देख के जज करिए अच्छे से, और लेट मत करिए। अंतिम बात है, अब लेट मत करिए। एक एक दिन की वैल्यू है। और कहीं भी रहिएगा पर मेरी किताब ज़रूर ले लीजिएगा, फिजिक्स फॉर ऑल। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो बच्चा फिजिक्स फॉर ऑल मेरी बुक बनाया, चाहे नीट का हो चाहे आईटी का, दोनों के लिए अलग अलग लिखा हूँ, जो बच्चा मेरी बुक बनाया आईटी में चला ही गया, वो रिकॉर्ड है, बता रहा हूँ मैं। और जो बच्चा नीट वाला बनाया आईटी में, नीट में चला गया वो। तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत शानदार बुक मैंने लिखी है, बहुत मेहनत करके। जितना मेहनत करके मैंने बुक लिखा है, इंडिया में कोई भी ऑथर उतना मेहनत नहीं किया है, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। तो आप मिलिए मेरे से, मैं आपको गाइड करने के लिए, पढ़ाने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ। जल्दी से एडमिशन लीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड 12th का रिज़ल्ट आ चुका है। लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप यदि केवल 11-12 फाउंडेशन कोर्स नहीं किए हो, केवल टारगेट बैच के लिए आए हो, तो जल्दी से भाग के आ जाओ और लेट मत करो, क्योंकि आपका चांस बढ़ाने के नाम पर जल्दी एडमिशन लेना होगा। क्योंकि बच्चे फाउंडेशन कोर्स वाले भी आपके साथ बैठेंगे और फाउंडेशन कोर्स के साथ ड्रॉप वाले भी बाद में बैठेंगे। तो लेट मत करो, जल्दी से आ जाओ, मिल के खूब चर्चा करते हैं। और बहुत कम टीचर होते हैं जो कहते हैं कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, ये भी मुश्किल से मिलेगा आपको, बनारस में तो कम से कम नहीं ही है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिए और जल्दी से निर्णय लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू।